नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो ये है बहुत ही ज़्यादा रैंडम वीडियो एंड मेरे साथ आज है टारो स्पेस वन से गुरप्रीत सब्रवाल। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। और ये बहुत ही रैंडम होने वाला है बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि आज हम कर रहे हैं, बट यस आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट इज अप फॉर अस। ठीक है, तो ये इस चीज़ का मकसद ये है कि इस कन्वर्सेशन में हम बहुत सारी वो बातें करेंगे जो मुझे रीडिंग के टाइम क्लाइंट्स पूछते हैं और कहीं ना कहीं हम आपको बोल नहीं पाते। सो दीज आर द थिंग्स जो हम आपके साथ ओपनली डिस्कस और शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे विचार है विदाउट बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ एक्चुअली अ टैरो रीडर। तो हम अपनी चीज़ें, अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स आप तक शेयर करेंगे ताकि आप भी रिलेट कर पाओ। सो और इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी ट्विन फ्लेम की बातें होगी, कैसे यूनियन होता है, इस चीज़ से आप सब बेनिफिट कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी बिलीव। सो या बस गुरप्रीत अपना काम करेगी। ये कोई प्रोफेशनल पॉडकास्ट टाइप नहीं है, जस्ट एक कैजुअल वीडियो है गुरप्रीत को जानने के लिए, बिकॉज शी इज इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी हैज बीन डूइंग थिंग्स। तो इतनी नॉलेज इनको ऑलरेडी आ चुकी होगी। उनकी बहुत सारी नॉलेज इनसे भी आई है, मुझे पता है। उनकी नॉलेज से हम सब यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हैं। सो या बहुत ही कैजुअल चीज़ होगा। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, वो कुछ मुझे सवाल पूछेगी एंड दैट इज द वीडियो। ठीक है। यस। तो पहले मैं बता दूं गुरप्रीत यहाँ कर क्या रही है। गुरप्रीत अपने प्रोडक्ट्स बना रही है अपने क्लाइंट्स के लिए एंड ये पूरा बेसिकली ऑफिस ही प्रोडक्ट से भरा हुआ है, जो कि बहुत सुंदर है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, बट ये इससे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। यस। तो मेरा पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल ओके। इज ये ट्विन फ्लेम में सेपरेशन क्यों आता है? सबसे बुरी चीज, अगर इतना ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर ये कनेक्शन इतना ही डिवाइन है और इतना ही सिखाने के लिए आया है, तो ये हमें दर्द क्यों देता है और हमें सेपरेशन जैसी बुरी चीज क्यों देता है? मुझे ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है। ट्विन फ्लेम जिसे मिला होगा ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप यूनिवर्स के सबसे प्यारे बच्चे हो। ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, क्योंकि जो हो रहा है आपके साथ हो रहा है। लेकिन याद रखो कि ये जो है ना, यूनिवर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ योर डैड इन दिस। बिकॉज आप एक ऐसे बचपन में थे जहाँ पे आपको मार की ही चीजें समझ आती थी। यूनिवर्स हार जाता है, तुम्हें चीजें देता रहता है कि यार ये चीज बदलनी, ये चीज बदलनी, ये चीज बदलनी। इतने साइंस दे दिए, लाइफ में इतने एक्सपीरियंस दे दिए, बार बार वही पैटर्न रिपीट भी करवा दिया। अब तुम समझ ही नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स बोलता है कि मैं काम करता हूँ, एक ऐसा इंसान को भेजता हूँ इसके पास जो इसका बहुत प्यारा इंसान होगा, बहुत ज्यादा इससे प्यार भी करेगा और बहुत ज्यादा उससे नफरत भी करेगा। वो एक ऐसे इंसान को भेजता है जो मिरर होता है। ट्विन फ्लेम मतलब दोनों जगह आग इक्वली चल रही है। इट्स द मिरर। आप अपने आप को देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे किस तरह से आप अपने आप को देख रहे हो। आप जो छुपा रहे हो वो इंसान दिखा रहा है, वो जो छुपा रहा है आप वो देख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के ट्रिगर हो। जो आपको डर था, आई एम फियरफुल ऑफ चीटिंग फॉर एग्जाम्पल, ट्विन फ्लेम आएगा, आपको सबसे पहले चीट करेगा। तो और ये होता है। इसका यही मतलब हुआ ना, अपने फियर्स को इतना फेस करो कि वो फियर ही खत्म हो और जाए। ट्विन फ्लेम, और बेसिकली आपको पता है ट्विन फ्लेम की शुरुआत कैसे होती है? कैसे? आपको मैं 110% बोलती हूँ, ऐसा एक भी क्लाइंट नहीं रहेगा अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी शुरुआत थर्ड पर्सन से ही होती है। ओके, दैट इज समथिंग। यस, अब मतलब आप जरूर ये। मैंने भी नोटिस किया है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम वाली वो, रीडिंग्स में थर्ड पार्टी का एंटरटेनमेंट होता है, हाँ, या फिर रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, या फिर फाइट से कुछ तो थर्ड पार्टी थर्ड सॉर्ट ऑफ पार्टी होता का है। इंटरफेरेंस कैसे होता है पता है? या फिर मैस्कुलिन या फिर फेमिनाइन, ये रिलेशनशिप के स्टार्ट से पहले एक रिलेशनशिप क्या था, ये होता है। वो रिलेशनशिप में छोड़ के आया, बंदा पहले कंफ्यूज होता है, बंदी पहले कंफ्यूज होती है, समझ नहीं आता, लेकिन वो छोड़ के उसके पास आती है। बिकॉज वो ट्विन फ्लेम इज लाइक, ओ माय गॉड, यहाँ तो मैंने अपने आप को देख लिया है। अपना रिफ्लेक्शन देख लिया देख है। लिया जो जहां मैं अपना सर मार रही थी, ये इंसान मुझे अपना कंधा दे रहा है कि तू इधर सर मार। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मार तुम्हें लगने लगती है, या और तुम्हें ऐसे लगता है कि माय गॉड। तो इस टाइम पे सेपरेशन पीरियड क्यों आ रहा है? क्योंकि यूनिवर्स का जो पर्पस था उस ट्विन फ्लेम को आपके लाइफ में भेजने का, वो आप समझे नहीं। आपने वैसे ही उस ट्विन फ्लेम को ट्रीट किया। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को ना, ट्विन फ्लेम वाले, ये चीज बोलती हूँ कि लिसन टू योर मैस्कुलाइन, लिसन टू योर फेमिनाइन। आपके लाइफ में ना, अगर आपको वो बोल रहा है ऐसे रहना है, तो आपको ये नहीं बोलना है भाई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। मुझे बोलना है ओके, व्हाई इज ही टेलिंग दिस। बी अ गुड इंट्रोस्पेक्शन। लिसनर, बी अ गुड लिसनर।
टू क्वेश्चन व्हाई ये क्यों पहले हो रहा है? जजमेंट नहीं देना है अपना, पहले Exactly. समझना है, बिकॉज उनके द्वारा आप अपने आप को समझोगे यही यूनिवर्स का पर्पस है। लोग ट्विन फ्लेम बोलते हैं लेकिन उसकी रियल मीनिंग भूल जाते हैं, ट्विन सोल्स। Exactly. तो उसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही इजी मतलब है, ये आपकी आत्मा जैसी ही आत्मा है। अगर अपनी आत्मा से प्यार नहीं करते तो दूसरे की कैसे करोगे? सो दैट इज हाउ यूनिवर्स मेक्स यू लव योर सेल्फ ऑल्सो। एग्जैक्टली एंड दैट इज अभी और एक बहुत प्यारी बात कही है किसी ने, अगर आप ट्विन फ्लेम में रहते रहते सेपरेशन पीरियड नहीं आया है, ट्विन फ्लेम में रहते रहते आप एक हीलर के पास पहुंच गए, कोई भी एक, या फिर आपने खुद की हीलिंग जर्नी चालू कर दी, खुद स्पिरिचुअलिटी में चले गए, आपने अगर ये कर लिया ना, तो आप जब हीलिंग जर्नी में आते हो ना, दूसरे को आने की जरूरत नहीं है। ओह, आप खुद अपने आप को When you heal, your twin flame heals. ये एनर्जेटिक बॉन्ड तो है, Exactly. सोल तो एक Exactly. जैसी Whatever ही you है। are learning, the person will start learning automatically. It is just तो मुझे लगता है यूनियन का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कब, तो मुझे लगता है जब तक आप करोगे, सही करोगे, जिस तरीके से यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, तो वो आपको जरूर वो गिफ्ट देगा, क्योंकि वो आपसे कोई चीज छीनना नहीं चाहता, आपको सिर्फ सिखाना चाहता है। ठीक है, तो जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने ट्विन को एक्सेप्ट करके, तब तक ये यूनियन कैसे होगा, बिकॉज इसको रोक आप ही रहे हो। एग्जैक्टली और सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर वो वाले क्या पूछा था आपने कि सेपरेशन क्यों आता है? सेपरेशन सेपरेशन इसलिए आता है क्योंकि ये जो इंसान होता है वो अपने रिलेशनशिप की सेम पैटर्न ट्विन फ्लेम में रिपीट कर रहा होता है। मतलब ट्विन फ्लेम से पहले हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप आता So that is one thing to be noting, because Yes. आप नोट कर सकते हो इसको, ऐसी बातें यूजुअली कोई बोलता नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक चीज है कि कार्मिक आता है ट्विन फ्लेम के पहले। ट्विन फ्लेम के पहले आपके कार्मिक आएगा ही आएगा, और आपके सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी वाला रिलेशनशिप होगा। आपको सीखना है, आपने अगर सोच लिया कि ओके ठीक है, वो चीज एक कर ली जो आपने कभी नहीं की थी, तो मतलब उस कार्मिक का पर्पस खत्म हो गया है। लेकिन ट्विन फ्लेम क्यों आया? बैलेंस नहीं है, अभी भी पूरी तरह से वैसा बना नहीं है। लेसन तो सीखा है, लेकिन सबकॉन्शियस में सीखा रहेगा शायद, आई गेस अनकॉन्शियस में सीखा रहेगा, थॉट पता है उसका। टेस्ट पीरियड ट्विन फ्लेम को इसलिए टेस्टिंग जर्नी कहते हैं, लास्ट एग्जाम। पास होने जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं स्कूल में, वैसे ही हमारे एग्जाम टफर होते जाते हैं। अभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताओ कि ट्विन फ्लेम का जो टैरो में कार्ड कौन सा होता है? फोर ऑफ वांड्स होता है। फोर ऑफ वांड्स होता है। फोर ऑफ वांड्स और क्या रिप्रेजेंट करता है? मैरिज। सो इफ यू हील इन योर ट्विन फ्लेम, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी शादी हो सकती है, और इस शादी में इक्वल प्यार रहेगा, जो हम सबकी चाहत रहती है कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमें इक्वली प्यार करे, हाँ, अनकंडीशनल करे। वो आपको भगवान देता है, बट उसको आप देवता को राक्षस मत समझो, बात ये होती है, बिकॉज आपने इतने कार्मिक देखे रहते हैं कि आप अपनी टॉक्सिसिटी वो रिलेशनशिप में इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। दैट इज योर लास्ट। जो भी ट्विन फ्लेम में आता है फैमिली पैटर्न भी फॉलो करता है, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम की अगर आप कार्ड की रीडिंग करो, कार्ड न्यू होम बताता है। हाँ, होम बताते हैं कार्ड में, तो है इट आल्सो अगर एक फैमिली बताता है, एक सेलिब्रेशन बताता है, तो आप पूरी तरह से नया शुरू कर रहे हो, अ न्यू होम, एंड यू विल क्रिएट योर पैटर्न, आप एक न्यू पैटर्न, एक लेगेसी, न्यू लेगेसी, क्योंकि आपने सीख लिया लेसन आपके पूरे फैमिली का, तो आप जनरेशनल चीजें भी इससे ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ये जर्नी इतनी पावरफुल है कि आपको ये जो जनरेशनल बिहेवियर्स है उससे भी निकालती है। तो जो फैमिली पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं, कर्सेस एक्सेस जो भी ब्रेक करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि अपने आप को जानो, चाहे खुद से या एक जर्नी में जाके। जर्नी तो आ जाएगी पर उसमें सीखो। एंड इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, अंडरस्टैंड फॉर द फैक्ट दैट गाइस यू आर वेरी लकी, यूनिवर्स wants you to live your life in a very very positive way, और आपके शायद पेरेंट्स ने इतना ध्यान नहीं दिया रहेगा, और आपने इतना भगवान के बारे में सोचा रहेगा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ट्रस्ट भी भगवान सबसे ज्यादा आप पे काम कर रहा था। ये चीज समझने की कोशिश करो। और ये भी बात है कि ट्विन फ्लेम क्या अगर एक बार आते हैं, क्या बार बार आते हैं, क्योंकि सोलमेट्स इतने सारे होते हैं, लोग बोलते हैं कार्मिक इतने सारे होते हैं, कि ट्विन फ्लेम क्या यूनिक है? जितने जिद्दी आप रहोगे उतने ट्विन फ्लेम्स मिलेंगे। ओके, ये भी एक नई चीज है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स दोस्त भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं। यू कैन हैव सोलमेट्स, यू कैन हैव ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स आल्सो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे, आई हैव नॉट हर्ड दिस, सच में ऐसा होता है? यस, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मनप्रीत और मैं, अगर हम दोनों की रीडिंग करें तो सोल सिस्टर्स हो सकते हैं, तो ट्विन फ्लेम एक सोल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, राइट? यस, एक सोल फैमिली का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है।
मतलब yes, so सोल ट्राइब आपकी, yeah, it's soul tribe. Yeah, basically Purpose that is only. very similar. One person might have learned it, the other person has to learn बिकॉज it. आप ये समझो, अगर आप किसी को अपना सोलमेट या जो भी क्या बोलते हैं इसको, मिरर सोल कह रहे हो, अगर आप उससे ही नफरत कर रहे हो तो क्या आप खुद से प्यार करते हो? Exactly. दैट क्वेश्चन इज लाइक द इजीएस्ट वन, That is the बट लोग reason your भूल जाते हैं ये चीज. yeah, that is the reason your twin flame will teach you how to love yourself. एग्जैक्टली हाउ. Yes. That's exactly how. वही आपको ये बार बार बोलेगा. आपका ट्विन फ्लेम जितनी आपकी तारीफ करेगा, जितने आपके टैंट्रम्स लेगा, वो और कोई नहीं लेगा. ये भी बात मैं वही हमेशा कहती हूँ. There is so much of love that the but यहाँ पे क्या होता है ना ट्विन फ्लेम में, इल्यूजन आ जाता है, भ्रम आ क्योंकि जाता सेम है. है ना इंसान. सेम है इंसान. आपका डार्क साइड वो है जो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, हाँ, वो आप किसी और में सहन कैसे कर सकते हो? Exactly. हाउ कैन यू टॉलरेट समथिंग लाइक दैट? तो बहुत इजीली लोग लव को हेट समझ लेते हैं ट्विन फ्लेम में. यार मुझे तो नफरत है इस इंसान से, ये जब आपने बोल दिया कंफर्मेशन यू आर इन ट्विन फ्लेम. दैट इज लव एंड हेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. हम कैसे ट्विन फ्लेम की बातें कर रहे हैं और मैं लव स्पेल जारी बना रही हूँ. यस crazy. यस, लाइक एवरीथिंग इज अ साइन. इसमें मैंने एस ऑफ कप्स के stickers अनकंडीशनल लव बताता है. सो आई थिंक इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. और काफी टाइम तक मैं खुद कंफ्यूज थी कॉन्सेप्ट पे, बट इन्होंने बिकॉज शी इज डन सो मच ट्विन फ्लेम रीडिंग, मैंने बहुत सीखा है कि ये होता है और ऐसा होता है. इट इज डिफरेंट, इट इज यूनिक एंड इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. And it is all about मनप्रीत, मेरे को एक बात बतानी थी तुम्हें कि ये चीज नोटिस करो कि लोग बोलते हैं यार ये जो इंसान है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे वाइब का है. या वाइब का है. वाइब का. ये वाइब कहाँ से आता है? ये वाइब बेसिकली यूनिवर्स क्या करता है, जो चीज जो एनर्जी में आप हो ना, सामने वाले को भी वही एनर्जी. Similar energy, you meet similar energy, you vibe, you sit ये with that सबको people. पता नहीं. दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस बिकॉज हम बुक से कम और अपनी बातों से ज्यादा सीखते And हैं. practical life आपको जितना सिखाएगी उतना बुक Yeah, में कुछ भी नहीं experiences. सीखोगे. You can write a new book because I trust me when I say this, spiritual experiences for everyone is different. एवरीवन इज. आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कोई आगे वाला सीख रहा है. Exactly. किसी और के आप कोई आपसे सीख रहा है, तो इट इज एक्सचेंज. Because see, like I said, some things I know is because of my experience. Some things she know is because of her और experience. उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने उनका नहीं. Exactly. We are And, all and different. I still learn from her. I have learned so much about Indian astrology. Like trust me, she's a very good कुंडली maker. मैं अभी भी सीखती हूँ. मतलब I can't learn astrology. I feel like it's so confusing. Likewise, it is the same. The level of psychic that she has, I truly, because she's my teacher first of all, so I have to say that. I have to say that. मतलब I have to say that, I have to give her the credit because वही चीज मुझे यहाँ तक लेके आई है. Without that, I think वो start भी नहीं होता वो बेबी. The spiritual, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बोला है, where did I learn from, मैंने तो उसका पूरा बताया आपको. So it is a journey. और आपकी एक्सपीरियंस अलग होगी. मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत ईजी है स्पिरिचुअल ईगो लेके आना, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बहुत पता है, बट अगर आप ओपन नहीं हो ना तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. सो वो चैनल वो हमेशा ओपन रखना. आप किधर से किसी से भी सीख सकते हो और उसको एक बुक में लिखना चालू करते हो, बिकॉज यू शुड बी अ लर्नर व्हेन यू हैव टू बी इनटू स्पिरिचुअलिटी. इज दैट ट्रू? Yes, definitely, because I still learn. I don't shy myself in learning because Yeah. होते हैं ना कोई लोग कि यार मैंने तो इतने क्लाइंट्स कर लिए, मैंने ये कर लिया, मेरे इतने स्टूडेंट्स है, ये है वो है, तो मतलब बस मैं ही मैं हूँ. नहीं भाई, ज्ञान एक समुंदर है. There is infinite water here in the earth. और ट्विन फ्लेम की बात पे हम वापस आ जाते हैं. अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम को जज कर रहे हो इस वक्त, अगर आपके लिए मैसेज है, तो स्टॉप डूइंग दैट. थिंक कि उन्होंने क्या बातें बोली है, इफ एट ऑल रिमेम्बर इट. क्या पता वो चीज आपका लेसन बन के आए. वो एक क्वेश्चन में मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है ये चीज. ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे आप जान सकते हो कि ये इंसान जो बोल रहा है वो सही है. ठीक है, वेरी वेरी सिंपल. दिस इज अ ट्रिक. जब सामने वाला इंसान आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको बहुत गुस्सा आ जाए, वो छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, जिसे कहते हैं ट्रिगर. आपको अगर कोई चीज ट्रिगर कर रही है तो आपको ये नहीं बोलना है तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो. तुम्हें ये खुद को क्वेश्चन करना है ट्रिगर हुआ कि क्वेश्चन मार्क ये मुझे बुरा क्यों लगा. यस एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन. तो ये आपको करना चालू, और जिस दिन आपने ये करना चालू कर दिया ना, आपको नहीं पता कि आपको ये लगेगा कि शायद आप अपनी आधी जिंदगी अलग तरीके से जी रहे थे और जिंदगी जीनी अलग तरीके से थी. एग्जैक्टली, दैट इज सो ट्रू. मतलब कोई अपने आप को सिचुएशंस में डालो, मैं तो कहती हूँ जहाँ पे आपको ट्रिगर हो, ताकि अपने आप को जान सको. बहुत सेफ रह के हम क्या करते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते, बिकॉज हम अपने आप को पुश नहीं करते रिस्क लेने में, और वो जगह पे डालने पे जहाँ पे हम अनकंफर्टेबल है.
तो कभी भी आपको ट्रिगर फील हो रहा है चाहे आपके पार्टनर के साथ में ना, और आपको खुद को लग रहा है मैं ये बोल क्यों रही हूँ पर मुझे फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है, एक रूम में अपने आप को बंद करो, एक डायरी लो, पेन लो, लिखो व्हाई डू आई फील लाइक दिस, ये कुछ आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेवियर है, नोटिस करो। और वहां से समझ आएगा हाउ ट्रूली स्पिरिचुअल यू आर। बिकॉज वो ईगो जो आती है ना गुस्से फीलिंग और वहां पे बैठने में, उसको आपको खत्म करना है। बिकॉज वो वहां पे बैठना, अपने ट्रिगर को रियलाइज करना, आई एम ट्रिगर्ड, ये सबसे पहली जीत होती है। लाइक कॉन्ग्रेट्स योर स्पिरिचुअल, आपका ईगो डेथ हो गया है। और वेरी ट्रू। स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है, ईगो डेथ होनी चाहिए। जानने के लिए ईगो को खत्म करना चाहिए। सो ये कर लिया, मुझे लगता है मैं मान के चल सकती हूँ आप ट्विन फ्लेम में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे यूनियन पे आओगे, बिकॉज आपने सबसे पहली जंग जीत ली है जो आपके खुद के ईगो के साथ है। तो आई थिंक यूनियन में आने का इससे बेटर बिहेवियर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली एंड मुझे ऐसा लगता है ना कहीं कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप हमें फॉलो कर रहे हो, हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, कभी कभी सोच के अच्छा तो लगता है, लेकिन कभी कभी सोच के ये भी फील होता है यार देयर आर सो मेनी सैड So many पीपल, sad people, exactly. देयर आर सो मेनी ब्रोकन पीपल, लाइक आप जिससे प्यार कर रहे हो क्या वो हमें देख रहे हैं, इज अ क्वेश्चन मार्क। You are watching us because you want to know why is it happening to you. You have lost faith in everything and you are like अभी मेरे को यही करना पड़ेगा जानने के लिए, but ये क्यों? Why are you living such life is a question mark. Is something that you need to शायद यही एक चीज है जिससे आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ स्पिरिचुअल एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाई आर पीपल ब्रशिंग देयर टीथ एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स? व्हाई आर यू नॉट बीइंग हियर, जस्ट बीइंग हियर? आई डोंट नो व्हाई आर यू इवन थिंकिंग कि यू नो कल मैं उससे मिलूंगी या मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, वो मुझे कांटेक्ट करेगा करेगा करेगी नहीं करेगा, जबकि आप आज में अपनी पूरी अच्छी से 24 आवर्स जी कर कल उसका मैसेज डेफिनेटली आएगा। When you can be solution oriented, Yes. why be worry oriented? Exactly. वरी आपको कोई आउटकम नहीं देगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आज आइसोलेशन में बैठ के अपने ट्रिगर पहचान लो, हो सकता है 2 दिन में उनका कॉल आ जाए जिसका आप वेट कर रहे हो। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स अप्रिशिएट्स प्रोग्रेस, वो आपको जरूर देगा जो आप डिजर्व करते हो, बट बनो तो। Exactly, and that too for yourself. You have to do. Yeah. You have to live this whole fucking world for yourself. Truly. Remember, and no one else. और ये शायद वीडियो को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग देख रहे हैं जो होपलेस हो चुके हैं, आई एम श्योर, इस जर्नी में। एंड आई बहुत लोग के मेरे को, मैं साइकिकली अगर इस वीडियो के बारे में, डू यू वांट मी टू डू दैट, साइकिकली प्रेडिक्ट करूं कि या गो अहेड, एंड यू आल्सो डू दैट, ओके? ठीक है चलिए। देखो इस वीडियो के कमेंट में ना बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस भी आने वाले हैं जो मुझे ऐसे फील हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आएंगे रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम, और मतलब पीपल विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट कि ये इसने कैसे बोल दिया, ये कैसी चीज है, ये कौन बोलता है एंड स्टफ्स लाइक दैट, बट यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। उसका पहले जवाब दे रही हूँ मैं, ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। किसी ने मेरे को किसी ने बोला था कमेंट सेक्शन में साइकिक, ये तो बहुत जनरल रीडिंग दे रही है यार, मैं तो नाम बता देती हूँ, मैं ये बता देती हूँ, मैं वो बता देती हूँ, ऐसे ही होता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो ये वीडियो को देख रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही ज्यादा लकी लोग हो, ठीक है? क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना सराउंडेड है बाय पीपल हु लव्स यू, बट योर माइंड इज सराउंडेड बाय क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। आप हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप डिजर्व नहीं करते हो शायद ये चीज। आपके साथ कैसा हो रहा है? और अभी यूनिवर्स ये बोल रहा है कि भाई अगर इस इंसान ने ना मेरी इस बार नहीं सुनी ना, तो आई गेस आई स्टॉप गिविंग दिस पर्सन। So are you telling me that this video is for the people watching जिसका ये last chance है to change? This is the last chance for you guys to change, definitely, because if you do not, then I feel you will get into the self destruction journey, because you have already started doing that. You have already started hurting yourself and you have already started मेरे को तो बहुत सारे abusers भी मिल रहे हैं। मेरे को अभी बहुत कुछ people who are just रुक जा I feel one thing first। एक चीज है जो मैंने नोटिस की है बीइंग स्पिरिचुअल, पहले तो चीजें नोटिस कर, आज तो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आई है, ठीक है? you've never been here and she is someone who I learn from, she is an elder person। साथ में 6 महीने इस साल के खत्म हो गए हैं, मैं मानती हूँ कार्मिक साइकिल अभी खत्म होने वाला है, 6 महीने हो गए हैं। अभी ही क्यों ये मैं ऐसा वीडियो लेके आ रही हूँ जो मैंने कभी शायद 1 साल में नहीं लेके आई हूँ, मतलब कुछ बहुत सारे पेंडिंग कर्मास, कुछ बहुत सारी हैबिट्स खत्म होने वाली है वीडियो से। सो यू वाचिंग दिस, यू आर एट द एंड ऑफ द रोड। इसके बाद रोड
का जो मैप है वो आप बनाओगे, रोड आप खुद कंस्ट्रक्ट करोगे, अभी आपका चीजें बदलने का टाइम है। I feel so overwhelming suddenly Yeah. because my spirit guides told me to tell you guys. आप लोगों को एक बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत overwhelming. It's like my heart is beating so fast. They are telling please like this video because you are going to connect to this energy and trust me. After 2 months, 2 महीने में spirit guides ने बोला after 2 months you will be scrolling in your liked videos. You will again see this video and smile that I made the right decision. ठीक है, तो यही बात है, अभी आप लाइक करो क्योंकि It's जैसे इन्होंने overwhelming. बोला है, It's जैसे overwhelming. गुरप्रीत It's ने बोला, overwhelming. अब मुझे भी और ओवरवेलमिंग इधर फील हो रहा इधर है। एटलीस्ट मुझे 50 के लाइक्स दिखे, पता नहीं क्यों. इट कैन हैपन बिकॉज आई एम I saw श्योर 50K. कि ऐसा बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं कभी ऐसी रीडिंग लेके नहीं आई, मैं आपको पता है मैं कैसा लेके और आती हूँ। हमने इधर And this is not something we planned. This is just channelized. We don't know what we're doing. हम लग भी अच्छे नहीं रहे। अरे my god, I was such a disaster today. I did not do anything and I was मेरे like, को कल आई थोड़ा सा आई पेन था, पिंक आई हो गया था। मैं क्यों हुआ था? क्या आप शेयर करना चाहते हो वो पूरा इंसिडेंट? वो एक अलग अलग पॉडकास्ट। Okay. ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम दे देंगे तो लोग आदत हो जाएगी। फिर अगर आप ऐसा कोई सीरीज चाहते हो, let's just see that. See, I was thinking, मैं ये सोच रही थी कि मैं को ना guys, please, you need to tell this person to get out of the house because I'll tell you, I have created this whole space and trust me, ये पूरे बिल्डिंग में ना मैं अकेले काम करती हूँ, अकेले, and I want her to join me here. Why? Because if you are watching this and if you want to meet her personally for a one-to-one session, you can definitely come here. You can buy our products. We make our products through our own hands. आप मेरे हाथ देख सकते हो कितने ज्यादा गंदे हो चुके हैं क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जब यहाँ पे आएगी, लोगों से मिलेगी, एंड आई फील लाइक it's a breakthrough for me and for her. It is going to be a breakthrough for this entire place. It is going to be a breakthrough for you guys. और मैं चाहती हूँ कि ये रोज आए और ये रोज करे ये सारी चीजें, बिकॉज इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, इसका तो है ही है भाई, क्योंकि सब कुछ इसके चैनल पे ठीक जाना है, है। लेट्स जस्ट से अगर यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं कि ये करूँ मैं बोलूँ कितने कमेंट्स? मैं करूंगी ये जरूर। अगर स्पिरिट गाइड्स ने बोला अगर इस वीडियो को कम से कम 1 लाख कमेंट्स आए, 1 लाख कमेंट से भी बहुत ज्यादा है वो। 1 लाख कमेंट्स क्यों नहीं? देखो, do not limit your success. If you do that, you limit yourself. और सबसे बड़ी चीज अभी ये तो हो जाएगा, और यहाँ 1 लाख वाला कर देना अच्छा ही है, मतलब अच्छा ही नहीं है, ये होगा। मतलब क्या आप चाहते हो इस चीज, अगर आप इस चीज को पसंद कर रहे हो, हम इसको एक नाम दे सकते हैं, हम लिटरली इसको एक सीरीज बना सकते हैं। ऑब्वियसली रीडिंग्स रुकेगी नहीं, डोंट टेंशन में आ गए सब लोग, मैं देख पा रही हूँ। देखो यही होता है, साइकिक की एनर्जी ऐसी होती है। और मेरे को एक चैनलाइज स्पिरिट बाय गाइड्स क्या बोल रहे हैं ना, लास्ट में इन लोगों को थोड़ा सा ये करना है, लेट गो करने वाले हैं ना, तो थोड़ा फॉरगिवनेस मेडिटेशन करवा देते हैं। व्हाई कांट वी डू समथिंग? इसको मैं आगे लेके आती, तुम एक क्लेंजिंग कर दोगे सबके लिए? मैं इधर बैठ के ही कर सकती हूँ क्लेंजिंग, बट थोड़ा सामने लेके आके बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके ठीक है, आई डू दैट, बट बिफोर आई डू द क्लेंजिंग उनकी ग्राउंडिंग बिल्कुल भी हिली हुई है यार। सब लोग मतलब बहुत हिले हुए हैं। जिन जिन लोगों को कमर में दर्द होता है ना, लोअर बैक में, प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा तो पेन चालू हो गया है, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी रेमेडीज दे देते हैं इनको, ये सारी चीजें बता देते हैं कि स्पिरिट गाइड्स बोल रहे मत, अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं। बट यस, स्पिरिट गाइड्स ने ये क्या गाइड्स ये बोल रहे कि हमें वीडियो अभी खत्म करना चाहिए? नहीं, ये बोल रहे हैं कि हमें एंड में एक मेडिटेशन करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि कुछ देते हैं। हाँ, तो मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हैं, बिकॉज़ आई फील लाइक दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देमसेल्फ, दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव पीपल हु आर देयर इन द पास्ट, बिकॉज़ देखो बैग है ना, ज्यादा भारी हो जाए तो एक जगह पे रुका ही जाता है, आगे नहीं चला जाता। तो लेट्स एम्प्टी दैट बैग। यस, लेट्स एम्प्टी दैट बैग एंड दिस इज गोइंग टू बी गुड। मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन कराती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं करा देती हूँ। प्रीति will join us in it. Preeti, you will also do this forgiveness meditation. I want them to experience how you feel. Let's do this. I am going to be the product. It's not going to be the product, it's going to be an experience. And listen to me, we are not taking any names, we are just doing it. We are just forgiving ourselves. So it is going to be an experience for you. Okay. Maybe it was something that you need. That आज इधर मैं भी हो जाती हूँ कुछ. But then are you not going to do to them? वो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे ना अलग से, ठीक है?
To them नहीं, we are doing this meditation and you guys have to do it with us. अच्छा अच्छा. So wear your headphones. You don't have to see what she is going through. You can see it बाद में second time जब वीडियो देखोगे. लेकिन ठीक है, लेकिन अभी आपको हमारे साथ करना है, ठीक है? I'm not making you a product. It's like you have to do it with us. हाँ, Okay. सबको साथ में सबको रखना है. साथ में करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्पेस सिलेक्ट कर लो. आप इस पूरे एक्सरसाइज में अगर हो सके तो अपना जो बैक है वो दीवार से कनेक्ट कर लीजिए बहुत अच्छे से, और कंफर्टेबली एकदम एक ऐसी जगह में बैठिए. लेकिन एक चीज याद रखना, पैरों को बिल्कुल भी क्रॉस में नहीं रखना, आपको पैरों को सीधे रखना है. और चेयर पे बैठोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. अपने हाथों को ऊपर की तरफ ओर करते हुए ऐसे लैप के ऊपर रखना है और एकदम कंफर्टेबली बैठना है. इसको ज्यादा वक्त नहीं, बस आई गेस 5 to 7 मिनट्स लगेंगे. हम शॉर्ट रखेंगे. आपको अगर इसे और अच्छे से करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. सो यस, सो क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर दीजिए. एक गहरी सांस लीजिए. करूँ? यस यस यस. आंखें बंद कर दीजिए और एक गहरी सांस लीजिए. जब भी आप सांस लोगे आपको नाक से सांस लेनी है और आपका पेट जो है वो बाहर आना चाहिए, और सांस छोड़ने पर आपको मुंह से सांस बाहर निकालनी है. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ इन. सांस लीजिए, रिलीज कीजिए माउथ से. अगेन लीजिए, रिलीज कीजिए माउथ से. अगेन लीजिए, रिलीज कीजिए माउथ से. अब हम सांस को रोकने की कोशिश करेंगे. अंदर होल्ड 1 2 3 4. आपके माइंड में बोलिए, यूनिवर्स मैं बहुत ही रेडी हूं अब ये रिचुअल करने के लिए, और गहरी सांस मुंह से छोड़ दीजिए. स्लोली आपके कमर के टेल बोन एरिया में फोकस कीजिए. फोकस कीजिए कि टेल बोन से एक रूट्स, जैसे ट्री की रूट्स होती है, वो रूट्स फॉर्म होके आपको ग्राउंड से कनेक्ट करवा रही है. पैर अगर आपने जमीन में रखे हैं तो पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे होने की कोशिश कीजिए. मेरी आवाज को और अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिए, और फिर वापस से गहरी सांस लीजिए और सांसों पे अपना पूरा कंसंट्रेशन लीजिए और रिलीज कीजिए माउथ से. अभी आपका एक जो हाथ है वो आपके हार्ट चक्रा पे होगा. आपको अपना एक हाथ अपने हार्ट चक्रा जो है चेस्ट के बीच में रखना है, और आपको एक गहरी सांस लेनी है और सांस को छोड़नी है. और बस अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर फील करना है. अभी हम कुछ चीजें बोलेंगे खुद को. आपको अपने मन में बोलना है वो, और वो ये है कि मैं अपने आप को माफ करती हूँ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. आई फॉरगिव माई सेल्फ. अभी स्लोली एंड स्टेडीली हम उस इंसान को या उस वक्त को, उस सिचुएशन को याद करेंगे जिस सिचुएशन ने हमें बहुत ज़्यादा दुख दिया है या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. ये कोई भी हो सकता है. ये आपकी कोई टीचर हो सकती है, ये आपका कोई पर्सन हो सकता है, या आपका वो सिचुएशन हो सकता है, लास्ट सिचुएशन जो आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, जो चीज़ें इस किसी इंसान ने आपको बोली होगी. आप उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इस सिचुएशन को इमेजिन करके, इस पर्सन को इमेजिन करके आपको क्या फील हो रहा है. व्हाट डू यू फील? और आपको वो जो भी फील हो रहा है वो चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा भाग लिया है इस दर्द से, इस सिचुएशन से. और जैसे ही आप ये चीज़ फील करने लगते हो, आप ये चीज़ फील कीजिए और बोलिए, इट्स ओके. इट्स ओके टू फील लाइक दिस. अगर मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ. मैं भी एक इंसान हूँ. अब वो इंसान को अपने सामने बैठा हुआ देखिए. देखिए कि वो इंसान आपके एकदम सामने बैठा है. वो सिचुएशन आपके एकदम सामने हो रही है. अब वो इंसान को देखिए, और जो भी आप ये फील करते हो उस पूरे सिचुएशन को बदल के ये सोचिए कि ही इज अ सोल. वो भी एक आत्मा है. उसके भी एक कर्म है. उसका भी एक लेसन है. उसका भी एक जीवन है. उसके भी सर्कमस्टेंसेस है. वो भी सिचुएशन कुछ चीज के लिए आई होगी. और कहिए, आई फॉरगिव यू. आई फॉरगिव यू विथ अनकंडीशनल लव. मैं तुम्हें प्यार से फॉरगिव कर रही हूँ.
आई फॉरगिव यू बिकॉज आई वांट टू हील माई सेल्फ. मैं आपको माफ करती हूँ क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ. आई फॉरगिव यू बिकॉज आई वांट टू कम आउट ऑफ इट. आई फॉरगिव यू बिकॉज आई वांट टू ब्रेक द पैटर्न. I forgive you because I want to accept my defeat, accept my win. I forgive you because that doesn't matter to me anymore. I forgive you because I love you so much. I forgive you because it hurts me that I love you. I forgive you because I want to forgive myself. मैं आपको माफ कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को माफ करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ खुद को माफ करना कि मैंने अपने आप से, अपने प्राण से, अपने आत्मा से ये सब चीजें करवाई और ये सब चीजों में उसे डालने की कोशिश की. मैं खुद को फॉरगिव कर रही हूँ. एक गहरी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए. माइंड में बोलिए थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचाया. थैंक यू यूनिवर्स कि आप यू आर माई फादर. थैंक यू मदर अर्थ फॉर बीइंग माई मदर एंड नर्चरिंग मी, गिविंग मी केयर, प्रोटेक्शन. Thank you so much. Take a deep breath in and release. अपने हाथों को रब कीजिए और अपने मन में बोलिए I cut all my cords that no longer serve me. क्योंकि अभी आपने एक कॉर्ड कनेक्ट कर लिया है उस इंसान से, तो हम I cut all my cords बोल के अपने आंखों के सामने हाथों को रख के और धीरे धीरे आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे. How was this? Very You cried also. Yeah. बहुत लोग रोए हैं, मुझे ये चीज समझ आ रहा है क्योंकि बहुत heavy energies थी. और I cut my cords from everyone I got connected to in this video. You also cut your cords because ये चीज बहुत जरूरी है. आपको अपने दोस्तों से मिलने के बाद भी अपने आप को बोलना चाहिए कि I cut my cords. It will help you. Oh my God. Very heavy session. तो आज हम सब साथ में हमने हीलिंग के लिए स्टेप लिया है. स्पेशली वो मेडिटेशन का पार्ट, जब हम एक्चुअली वो लोगों को देखते हैं जिन्होंने बेसिकली हमें हर्ट किया है, जब हम बोलते हैं कि वो एक सोल है, वो एक आत्मा है, फॉर सम रीजन उनकी भी एक सैड फेस या भूला फेस नजर आता है, डिफरेंस, अनकंडीशनल डिफरेंस नजर आता है. दैट इज सो हैवी एंड इमोशनल बिकॉज यू बोथ आर अ सोल, ट्रॉमेटिक या जो भी. वो हेट्रेड जो हम लेते हैं उनके लिए ना, वो इतनी हैवी और अननेसेसरी एक्चुअली. ये तो बिल्कुल नहीं करना और वो चाहिए. जो मैंने बोला है वो I ये forgive you क्योंकि- वाला yeah. situation, that is a poetry that I wrote. Yeah? It is a poetry. Oh my God, आपको ज़बरवाल गुरप्रीत का इंस्टाग्राम भी फॉलो नहीं करना मतलब चाहिए. सच्ची मैंने उसको एक पोइट्री के लिए यूज किया था और फिर अचानक हाँ, से बाय आज द वे started. ये शायरी भी लिखते हैं और ये बहुत कुछ करते हैं. मैं क्या ही बोलूं. मतलब वो सारी चीजों सारी के बारे में मुझे बात नहीं करनी है, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही थी कि मैंने मेडिटेशन में ये एक ऐड किया पोइट्री. हाउ डू यू फील? हाउ इज इट? ग्रेट. मुझे लगा वो पार्ट ने जो ऐड किया है चीजों को जस्ट ऊपर ही चला गया. आई थिंक ये आपके लिए भी था कि आपको ये लॉन्च करना चाहिए. और मुझे लगता है वीडियो का कट करके थोड़ा सा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक मेडिटेशन के तौर पे लॉन्च करना चाहूंगी. यस यस वी कैन डू दैट. बिकॉज ओह माय गॉड, आई थिंक शायद अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे, और मैंने हिंदी में पहली बार मेडिटेशन हाँ, करवाई है यार. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट ये सबको करना चाहिए. ये फर्स्ट टाइम मैंने किया है. हाँ क्या? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने I thought you were in my trauma sessions. No? You did one or बहुत two. पहले, बट ये कुछ अलग ही था बिकॉज आई थिंक आई एम ओपन नाउ. I do this for my psychotherapy students. also. मुझे मतलब लगता है clients. वीडियो जो भी है देख रहा है वो बहुत ओपन हो गया है, उनके चैनल्स थोड़े खुल गए हैं. आपको बहुत अच्छा लगेगा. और अभी आपको जरूरत नहीं है मेरे प्राणिक की, वो हम नेक्स्ट वीडियो के रखते हैं जब हम प्राणिक के बारे में बात कर Yes. सकते हैं या फिर एनर्जीज के बारे में बात कर सकते हैं, डायमेंशंस के बारे में. There is so much that you guys एंड आई don't डोंट know. नो व्हाट आई एम डूइंग हियर बिकॉज मेरा चैनल का अलग ही कुछ रूट था और ये आ रहा है, तो आई एम आल्सो फीलिंग कि पता नहीं आपको पसंद आएगा कि क्या नहीं. पता इसके बाद कोई और मेरे जगह बैठ के आपसे बात कर रहा हो. Who knows? Yeah. Because everyone here is very maybe this is spiritual a and they start have of an something. opinion. Maybe this is start for You can you. do it with Harsh also. He has Yeah, good you opinions. don't He know. reads a lot of books, so he has a lot of. मेरे को तो genuine लगता है knowledge. कि if you're spiritual you should keep learning and I think this is the meaning of this whole thing. एक सीखने का तरीका है, जानने का तरीका है. Exactly. So by saying that I think that is enough. That is it. That is too much enough because Yeah, बहुत मुझे इसी बात पे थोड़ा सा हम चीज बिस्किट्स भी खा लेते हैं. और रिकॉर्डिंग बंद तो बंद. यार ये तो टूट रहा है. अभी खाना फिर जल्दी रिकॉर्डिंग बंद कर दे. हाँ, BTS में डालेंगे ना. ये BTS में डालूंगी. अरे यार ये तो नहीं करना था लेकिन. ये कंटेंट जो अभी चेंज हुआ है.
बाय द वे बिस्किट्स आपको जरूर ट्राई करने चाहिए, इसमें चीज है जो कि बहुत यूनिक है और इसमें अमिताभ बच्चन भी है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस चीज का। अमनप्रीत की रीडिंग्स और सब कुछ आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए बिकॉज इसमें चीज है। मजा आया, मजा आया, ये नहीं हो मजा आया। Obviously, I pro in it. कोई बता। You can talk to a lot of people. नहीं